नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, राजस्थान के प्रजामंडल के अंतर्गत हम ले रहे हैं पहला जो प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल है। जैसा कि आपको विदित हो, एग्जाम के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत है स्वतंत्रता जो संग्राम है, प्रजामंडलीय जो आंदोलन जो रियासतों में हुआ था, उनको लेकर के बहुत ही प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे गए थे। ज्यादा प्रश्न पूछने की प्रायोरिटी रहती है महज 2 या 3 प्रजामंडल से। जैसे कि बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल और जोधपुर प्रजामंडल है। राजस्थान में राजनीतिक, हम कह सकते हैं राजनीतिक गतिविधियों का जो दूरी थी या राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु था, तो वह कौन सा प्रजामंडल था? मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल था। इसके अंतर्गत कौन कौन से दिवस बनाए गए थे, कौन कौन से संस्थाएं यहाँ पे राजनीतिक संस्थाएं बनी थी है, कौन कौन से यहाँ पे समाचार पत्र बने थे, प्रकाशित हुए थे, तमाम प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रजामंडल की पूरी एक्टिविटी शुरुआत से लेकर के अंत तक है, किस प्रकार से अंतरिम सरकार यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है। नंबर 1 है, सबसे पहले साथियों यहां आप पढ़ोगे एक सन आएगा, और वह सन कौन सा है? 1918। 1918 की जो बात करते हैं, सुनिए, 1918 वर्ष पढ़ेंगे है। 1918 के अंतर्गत है, यहाँ के एक कार्यकर्ता का नाम आएगा। कार्यकर्ता का नाम क्या है? चांदमल सुराना। कार्यकर्ता पढ़ेंगे तो उनका नाम है चांदमल जी सुराना है। चांदमल जी सुराना ने यहाँ पे एक संस्था का गठन किया था, जिस संस्था को हम मारवाड़ हितकारिणी सभा कहते हैं। तो वह पहले बनी थी मरुधर हितकारिणी के नाम से। चांदमल सुराना ने यहाँ पर इस संस्था का गठन किया था। संस्था का नाम है मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा। पहला प्रश्न सीधा सा आपका यहां से छपता है कि मरुधर हितकारिणी जो सभा है वह किसने बनाई थी? तो चांदमल जी सुराना ने है। और कौन सी ईयर बनाई थी? 1918 के अंतर्गत है। इसके बाद आप पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष पढ़ेंगे है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ईयर पढ़ते हैं, तो वह वर्ष कौन सा है? 1920। साथियों 1920 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1920 के अंतर्गत यहाँ पे मारवाड़ में जोधपुर के अंतर्गत है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था गठित हुई थी। यहाँ के जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापित है। संस्था का हम नाम पढ़ेंगे तो उसका नाम है मारवाड़ सेवा संघ है। 1920 के अंतर्गत यहाँ पे एक संस्था बनी थी, उस संस्था का नाम है मारवाड़ सेवा संघ है। और ये जो मारवाड़ सेवा संघ है, इसके गठनकर्ता, इसके संस्थापक की हम बात करेंगे तो उसमें जो नाम पढ़ेंगे महज हम कह सकते हैं मारवाड़ का, जिसको गांधी कहते हैं, जयनारायण जी व्यास है। तो यहाँ के गठनकर्ता में नाम है जयनारायण जी व्यास, इनका नाम आ रहा है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे भंवरलाल जी सराफ का नाम आ रहा है। और इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है आनंदराज सुराणा का नाम आता है। आनंदराज सुराणा का, चांदमल जी सुराणा का नाम यहाँ पे रहते हैं। तो ये इसके गठनकर्ता थे। ये बनी थी 1920 में। ध्यान रहे, आपसे पूछा जाए राजस्थान सेवा संघ कब बनी थी? 1919 के अंतर्गत। राजस्थान सेवा संघ 1919 में बनी थी। और ये कौन सी है? मारवाड़ सेवा संघ, ये 1920 के अंतर्गत बनी थी। स्थापना करने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराणा और चांदमल जी सुराणा आ जाएंगे है। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात है। इसके पश्चात अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बात आएगी 1923 की। 1923 में क्या हो गया था? 1923 के अंतर्गत ये जो मारवाड़ सेवा संघ है, इसका जो विलय है वो किस में हो गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंतर्गत। सुनिएगा, 1923 के अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 1923। तो 1923 वर्ष पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी प्रश्न पूछा भी गया था एग्जाम के अंतर्गत है। 1923 में क्या हो गया था? 1923 में पढ़ेंगे जो संस्था थी वह कौन सी? मारवाड़ सेवा संघ है। 1923 के अंतर्गत संस्था कौन सी? मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ का विलय, मारवाड़ सेवा संघ का जो विलय है वह किस में हो गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंतर्गत है। का विलय मारवाड़ हितकारिणी सभा में हो गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा में हो गया।
मारवाड़ हितकारिणी सभा में है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे मारवाड़ हितकारिणी सभा। एक बार कंसेप्ट आप दोबारा समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1918 के अंतर्गत चांदमल जी सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा, जिसी को क्या बोलते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा कहते हैं, उसका गठन किया था। नेक्स्ट 1920 के अंतर्गत यहाँ पे मारवाड़ सेवा संघ बनी थी। महन जो कार्यकर्ता है जयनारायण जी व्यास, आगे इसके सहयोगी भी पढ़ेंगे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1923 के अंतर्गत है। 1923 में हम क्या होता सुनिए, 1923 के अंतर्गत है जो मारवाड़ सेवा संघ जो 1920 में बनी थी उसका समायोजन या उसका विलय कर दिया गया था। किसमें? मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंतर्गत उसका विलय कर दिया गया था। अब बात करेंगे ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इस मारवाड़ हितकारिणी के सभा के द्वारा यहाँ के प्रशासन की कमियों को उजागर करने के लिए, प्रशासन की नाकामियों को बताने के लिए, आम जनता तक वो फैलाने के लिए, जन जागृति के लिए दो पत्रिकाएं, दो आलेख यहाँ पे प्रकाशित किए गए थे, जिनके नाम क्या है सुनिए। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे नाम आता है पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल। दूसरा हम पढ़ेंगे मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। तो मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई के पोल की है, यानी कि इन दोनों समाचार पत्र के माध्यम से ये लेख यहाँ पे प्रकाशित किए थे। इस संस्था के द्वारा ये लेख प्रकाशित किए गए थे और इनके माध्यम से प्रशासन की कमियों को उजागर किया गया था। हम अक्सर आमतौर पे बोल भी देते हैं, एक उक्ति भी प्रसिद्ध है कि अठे के पोपाबाई को राज है के, या पोपाबाई की पोल है के, मतलब एक प्रकार की भली महिला थी, उसी को इंगित करते हुए, मतलब किसी प्रकार की रोक टोक थी नहीं, कोई सामाजिक कार्य के अंतर्गत या किसी प्रकार के आने जाने को लेकर के है, तो हम कह सकते हैं उसी को इंगित करते हुए यहाँ पे नाम दे दिया पोपाबाई की पोल। लेकिन ध्यान रहे कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में, कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में ये पोपाबाई का जो उल्लेख किया है, पोपाबाई का जो उल्लेख कर्नल टोड ने किया है किसमें? अपने ग्रंथ में। और इन्होंने बताया कि जो पोपाबाई थी ये कहाँ की थी? आवाकोटा की बताई है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन पोपाबाई का संबंध है वो कहां से बताया है? आवाकोटा से है पोपाबाई। जैसे कई बार कुछ महिलाएं चर्चित कर देते हैं, जैसे कि नाथी का बाड़ा, नाथीबाई का संबंध कहां से है? नटनी का चबूतरा, नटनी की छतरी, नटनी का संबंध कहां से है? उसी प्रकार से पोपाबाई कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ के अंतर्गत इसका जो उल्लेख किया है वो आवाकोटा की बताया है, आवाकोटा की बताई है। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, इनका गठन किया पत्रिका यहां से प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे तो यहां पर छगनलाल चौपासनी के द्वारा, आगे हम पढ़ेंगे यहां पर छगनलाल जोधपुर प्रजामंडल में ही छगनलाल चौपासनी वाला के द्वारा बाल भारत सभा एक संस्था बनाई गई थी और उस संस्था का नाम क्या था? बाल भारत सभा। बाल भारत सभा, बाल भारत जो सभा है उसका जो गठन करता थे वो कौन थे? छगनलाल जी चौपासनी वाला थे। 1918 के अंतर्गत, फिर 1920 के अंतर्गत, 1923 में हितकारिणी सभा है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे छगनलाल जी चौपासनी के द्वारा 1923 के अंतर्गत यहाँ पे बाल भारत सभा का गठन किया गया था। यहाँ तक तो ये संस्था हम पढ़ लेते हैं। अब जो अगली जो कड़ी आती है वो सुनिएगा। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत हम देखेंगे, अगली कड़ी के अंतर्गत आप ईयर देखेंगे तो यहाँ पे ईयर कौन सा आएगा? 1931। 1931 अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम इसका प्रश्न पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयनारायण जी व्यास के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल में, जोधपुर रियासत के अंतर्गत है, युवाओं का एक संघ, युवाओं की संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है मारवाड़ यूथ लीग है। तो यहाँ पर एक संस्था बनाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्था का नाम है मारवाड़ यूथ लीग। तो मारवाड़ जो यूथ लीग है, आपसे पूछा जाए कब बनी थी? 1931 के अंतर्गत। मारवाड़ जो यूथ लीग है उसके गठन करता थे तो वह कौन थे? जयनारायण जी व्यास। इसका जो गठन किया था जयनारायण जी व्यास ने किया था। मारवाड़ यूथ लीग का गठन कब? 1931 के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत उन्होंने संस्था बनाई थी। अगले वर्ष पढ़ेंगे 1932 में क्या हुआ था, सुनिए। हम बात करते हैं 1932 के अंतर्गत है। 1932 के अंतर्गत पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
समाचार पत्रों के माध्यम से। अभी हाल ही में वन रक्षक एग्जाम के अंतर्गत है इसका प्रश्न पूछा गया था। सुनिए, 1932 में क्या हुआ था? जयनारायण जी व्यास ने, जयनारायण जी व्यास, व्यक्ति कौन? जयनारायण जी व्यास, जगह कौन सी? ब्यावर से। कहां गए? ब्यावर में। और किस चीज का संपादन किया? तो इन्होंने संपादन किया था इसका नाम क्या? इसका आगी बाण है। और आगी बाण, सुनिए अब इंपॉर्टेंट है, बात है 1932 की। 1932 के अंतर्गत जयनारायण जी व्यास ने ब्यावर अजमेर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो समाचार पत्र का नाम क्या है? आगी बाण। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बाद जो लाइन बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगी बाण, आगी बाण राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। तो आगी बाण यह राजस्थान का फर्स्ट राजनीतिक समाचार पत्र। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है तो वह कौन सा है? आगी बाण है। राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र वह कौन सा है? आगी बाण। जयनारायण जी व्यास ने 1932 के अंतर्गत इसका संपादन किया था। इसके बाद है 1932 में ही, 1932 में एक बात और होती है, 1932 में ही एक संस्था को यहाँ के सरकार के द्वारा है अवैध घोषित कर देते हैं। वह संस्था कौन सी है? वही जो 1918 के अंतर्गत मरुधर हितकारिणी सभा के रूप में बनी थी, जिसका हम नाम लेंगे तो वह है मारवाड़ हितकारिणी सभा है। 1932 में मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है को यहाँ की सरकार के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था 1932 के अंतर्गत। ये है, वापिस पढ़ेंगे। 1918 के अंतर्गत मारवाड़ मरुधर हितकारिणी सभा बनी थी। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बनी थी। 1923 में दोनों का समायोजन किया गया था। इसके पश्चात पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था लेख प्रकाशित किए गए थे। 1923 में ही सगरलाल चौपासनी के द्वारा बाल भारत सभा का गठन किया गया था। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग बनाई गई थी। 1932 इंपॉर्टेंट है, 1932 में जयनारायण जी व्यास ने राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र का जो नाम पूछा जाएगा तो क्या रहेगा? आगी बाण रहेगा है। नेक्स्ट, 1932 में ही मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया गया था। मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है इसको अवैध घोषित कर दिया गया कब? 1932 के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम चलेंगे 1934। अब बात आएगी 1934 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल बना। तो आपसे पूछा जाए जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर पूछ ले या यहाँ पे नाम आ जाएगा क्या? मारवाड़ है। तो जोधपुर या मारवाड़ जो प्रजामंडल है, जोधपुर या जो मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल का जो गठन हुआ था तो वह कब हुआ था? 1934 के अंतर्गत है। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल बनाया गया था। लेकिन जोधपुर प्रजामंडल बनने के बाद में इसके आपसे पूछा जाएगा संस्थापक कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रहे, संस्थापक में कई सारे व्यक्तियों का नाम आ सकता है, लेकिन अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ सिंगल व्यक्ति ही चुना जाता है। हम कई बार एग्जाम में देखते हैं, जैसे शिवलाल कोटड़िया है, कन्हैयालाल ढूंढ है, या हम भोगीलाल जी पांड्या है, ऐसे को 3-4 नाम देकर के प्रश्न आ जाते हैं कि किसके संस्थापक रहे हैं। तो संस्थापक में 3-4 व्यक्ति मिल सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष देखेंगे तो सिंगल 1 पर्सन ही आएगा। यहां से संस्थापक की बात करेंगे तो सुनिए, इस प्रजामंडल के संस्थापक पूछा जाएगा। संस्थापक में अहम जो व्यक्ति है हम पढ़ेंगे तो वह तो कौन है? जयनारायण जी व्यास, इनका नाम आएगा है। यहाँ पे चांदमल जी सुराणा भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम छगनलाल चौपासनी वाला भी कह सकते हैं, लेकिन अहम जो व्यक्ति है जयनारायण जी व्यास। और इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बनाया गया, आपसे पूछा जाए जोधपुर जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? जोधपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बने थे तो वह बने थे भंवरलाल जी सराफ। भंवरलाल जी सराफ है। भंवरलाल जी सराफ को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया और जयनारायण जी व्यास यहाँ के संस्थापक थे। दोनों को राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण क्या है, यहाँ पे यहाँ की हुकूमत के द्वारा है इनको राजनीतिक रूप से बंदी बनाया जाता है। और
कई बार प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि कौन से क्रांतिकारी को कौन से दुर्ग में बंदी बनाया गया, तो इन दोनों के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे जयनारायण जी व्यास। हेडिंग क्या है? राजनीतिक रूप से इनको बनाया जाता है बंदी, राजनीतिक रूप से इनको बंदी बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? जयनारायण जी व्यास। दूसरा कौन? भंवरलाल जी सराफ। जयनारायण जी व्यास और भंवरलाल जी सराफ को कौन कौन से दुर्ग में बंदी बनाया जाता है? जयनारायण जी व्यास को उस दुर्ग में बंदी बनाया जाता है जिसको मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली कहते हैं। जयनारायण जी व्यास को उस दुर्ग में बंदी बनाया जाता है जिसको हम कह सकते हैं 56 की सर्वोच्च जो पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। जयनारायण व्यास को उस दुर्ग में बंदी बनाया जाता है जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है, किलो अणकिलो यूं कहें आव कल्ला राठौड़, मो सिर उत्ते महणो तो सिर बांधे मोड़। जयनारायण व्यास को उस दुर्ग में बंदी बनाया जाता है जहां पर फिरोज शाह तुगलक भी आक्रमण करते हैं जिनको मलिनाथ जी पराजित करते हैं। वह दुर्ग है सिवाना का दुर्ग है। तो जयनारायण जी जो व्यास है उनको बंदी बनाया जाता है कौन से दुर्ग के अंतर्गत? सिवाना दुर्ग में, बाड़मेर में है। लेकिन भंवरलाल जी सराफ को उस दुर्ग में बंदी बनाया जाता है जिसके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि एक ऐसा दुर्ग जिसके ऊपर शत्रु सेना के द्वारा दागा गया गोला बारूद सीधा उस दुर्ग के ऊपर से चला जाता था, उस दुर्ग को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर, उस दुर्ग को टच किए बगैर। तो वह दुर्ग कौन सा है? नागौर दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम है नागौर दुर्ग। ध्यान रहे आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं? मारवाड़ के राजाओं की परतंत्रता की जो कड़ी, जो नागौर दरबार लगाया गया था नागौर में है। अकबर ने शुक्र तालाब कहां बनाया? नागौर के अंतर्गत है। 2013 के अंतर्गत है। जिस दुर्ग को नेशनल आगा खान अवार्ड मिला नागौर दुर्ग के अंतर्गत है। जिस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सफाई के लिए दुर्ग पुरस्कार मिला तो दुर्ग कौन सा? नागौर दुर्ग है। इसी नागौर दुर्ग के अंतर्गत भंवरलाल जी सराफ को बंदी बनाया गया। सिवाना दुर्ग में जयनारायण व्यास को बंदी बनाया गया था। ये दोनों यहाँ के संस्थापक और क्या आगे अध्यक्ष भी आगे हैं। तो बात होगी 1934 तक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे तो अब अगला जो ईयर सुनिएगा, अगला जो ईयर है तो वह कौन सा है? 1936 है। 1936 में भाई साहब यहां पर 2 दिवस बनाए गए थे। 2 दिवस के क्रमशः नाम क्या क्या है? तो एक तो पढ़ेंगे यहां पर दिवस कौन सा था? कृष्णा दिवस। ये 2-3 बार पेपर में पूछ लिया गया है। दूसरा जो दिवस पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो दिवस का नाम है वह क्या है? शिक्षा दिवस है। शिक्षा दिवस है। ये जो कृष्णा दिवस है ना, ये कहाँ बनाया गया था? बंबई के अंतर्गत बनाया गया था। शिक्षा जो दिवस बनाया गया था तो यह कहाँ बनाया गया था? जोधपुर में। सुनिए क्यों है। बात करते हैं एक विधवा महिला कृष्णा जिसका अपहरण हो गया था, उसको न्याय दिलाने के लिए जोधपुर रियासत के अंतर्गत है, इस प्रजामंडल के अंतर्गत है, बंबई के अंतर्गत जो दिवस बनाया गया था तो उस दिवस का नाम क्या पढ़ेंगे? कृष्णा दिवस है। लेकिन यहाँ पे स्कूलों के अंतर्गत, विद्यालयों कॉलेजों के अंतर्गत है, फीस वर्दी काफी ज्यादा हद तक कर दी गई थी। तो उस फीस वर्दी को वापिस लेने के लिए यहां पर एक दिवस बनाया गया था। कौन सा? शिक्षा दिवस। लेकिन एक प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, कौन सी रियासत थी जिसने शिक्षा दिवस बनाया? तो उत्तर कौन सा? जोधपुर रियासत है। लेकिन ऐसी कौन सी रियासत है जिसने 1947 में शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया? तो हम पढ़ेंगे डूंगरपुर रियासत है। शिक्षा दिवस किसने बनाया? तो जोधपुर रियासत। दोनों के दोनों अलग अलग फैक्ट रहेंगे, ध्यान रहे एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो ये पढ़ेंगे शिक्षा दिवस बनाया और कृष्णा दिवस बनाया है। नेक्स्ट 1936 के बाद है अगला जो ईयर है 1938। तो भाई साहब 1938 में यहां पर एंट्री की थी। कौन कौन यहां पर आए थे इस जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत? सुनिए 1938 में यहां पर आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक प्रश्न, 1938 में यहां पर आई थी विजय लक्ष्मी पंडित, यह भी यहां पे पधारे थे। 1938 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पढ़ेंगे पट्टाभी सितारमैया, यहां पधारे थे। पट्टाभी सितारमैया। तो ये इन्होंने इस प्रजामंडल की यात्रा की थी। विजय लक्ष्मी पंडित आए थे, पट्टाभी सितारमैया आए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे जोधपुर प्रजामंडल में। लेकिन ईयर कौन सा पढ़ेंगे? 1938 है। लेकिन एक बात और है, 1938 में ही
1938 में ही हम बात पढ़ेंगे एक इनके बारे में। किन के बारे में? तो नाम आएगा जयनारायण जी व्यास के द्वारा। जयनारायण जी व्यास ने एक समाचार पत्र निकाला था, किस नाम से? अखंड भारत के नाम से। तो जयनारायण जी व्यास ने अखंड भारत के नाम से एक समाचार पत्र निकाला था, और इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन इन्होंने किया था, यह कहां से निकाला था? तो ये बंबई से निकाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वापिस पढ़ेंगे 1932 में जयनारायण व्यास ने आगीबाण समाचार पत्र निकाला था। कहां से? ब्यावर से। 1938 में ही जयनारायण जी व्यास ने अखंड भारत समाचार पत्र निकाला था, और ये कहां से? बंबई से। और कृष्णा जो दिवस बनाया गया था, ये भी कहां पर? बंबई में। लेकिन ध्यान रहे 1927 प्रजामंडल गठित करने के लिए, रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना भी की गई थी। तो कहां पर? बंबई में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। तो 1938 में ये बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ पे आई थी। 1938 में ये संस्था बनी थी। हम बात करेंगे 1938 में ही जोधपुर प्रजामंडल में एक संस्था बन गई थी। कौन सी? मारवाड़ लोक परिषद। अभी प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में है। 1938 में यहां पर संस्था कौन सी बनी थी? मारवाड़ लोक परिषद है। मारवाड़ लोक परिषद है। 1938 में यहां पर मारवाड़ लोक परिषद संस्था का गठन किया गया था। 1938 के अंतर्गत ये सारी विशेषता थी है। अब हम पढ़ेंगे अगली जो इंपॉर्टेंट विशेषता है। सुनिए, बात है इस तारीख की 28 मार्च 1941। ये 1941 वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट? सुनिए, 1941 पढ़ते हैं, 1897 से शुरू हुआ, 1941 में खत्म हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है। 1941 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1941 आप पढ़ेंगे तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला सेमिनार हुआ था, वो भी कौन से वर्ष? 1941 में है। 1941 जोधपुर में पढ़ेंगे तो क्यों इंपॉर्टेंट है? सुनिए, 28 मार्च 1941 को जोधपुर प्रजामंडल में एक दिवस बनाया गया था, और कौन सा? उत्तरदायी शासन दिवस है। तो यहां पर उत्तरदायी शासन दिवस है। जोधपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन दिवस बनाए। ध्यान दीजिए, उत्तरदायी शासन के गीत कहां गाए? जोधपुर प्रजामंडल में। उत्तरदायी शासन दिवस कहां बनाया गया? जोधपुर प्रजामंडल में। लेकिन ऐसी रियासत जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना अपनी रियासत में की थी, तो उत्तर कौन सा है? शाहपुरा। और ऐसी रियासत जो अपनी रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने में नाकाम रही थी, तो कौन सी? जैसलमेर रियासत है। सुनिए, उत्तरदायी शासन स्थापित न कर सकी जैसलमेर। उत्तरदायी शासन सबसे पहले स्थापित किया शाहपुरा। और उत्तरदायी शासन के गीत कहां गाए? जोधपुर में। उत्तरदायी शासन दिवस कहां मनाया गया? तो जोधपुर के अंतर्गत। और कौन सी वर्ष है? 1941 के अंतर्गत है। तो 1941 के अंतर्गत यह दिवस बनाया गया था, यहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1942। अगला जो वर्ष है वह कौन सा है? 1942। और यहाँ पे प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे जिनका नाम क्या है? बाल मुकुंद बिस्सा। ध्यान दीजिएगा, ये जो बिस्सा जाति की बात करते हैं तो इनकी कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता है। और कहते हैं कि बिस्सा जाति की विवाहिता कभी मेहंदी नहीं लगाती है। और बिस्सा जाति कुल देवी कौन सी? आशापुरा माता। पोखरण जैसलमेर में जिनका मंदिर है। बाल मुकुंद जी बिस्सा है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना को लेकर के यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे। भूख हड़ताल पे बैठे थे। बाल मुकुंद जी बिस्सा है, तो बाल मुकुंद जी जो बिस्सा है, तो यहाँ पर बैठे थे भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पे बैठे थे और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी है। 1942 1942 की बात है ये है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है जब इनकी मृत्यु हो गई तो डेट कौन सी पढ़ेंगे? 26 जुलाई 1942 है। 26 जुलाई 1942 की के अंतर्गत है। समूचे मारवाड़ में 26 जुलाई 1942 को संपूर्ण मारवाड़ के अंतर्गत है एक दिवस बनाया गया था, और उस दिवस का नाम क्या है? सत्याग्रह दिवस है। तो सत्याग्रह दिवस है। तो बाल मुकुंद जी जो बिस्सा है,
उनकी शहादत के अवसर पे यहाँ पर सत्याग्रह दिवस बनाया गया था। और उसके अंतर्गत यहाँ पे सत्याग्रह दिवस के अंतर्गत है किन किन नारियों का योगदान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए या अन्य सभी एग्जाम में। आजकल क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिला कार्यकर्ता क्रांतिकारी, उनका ताल्लुकात प्रश्न आता रहा है। जैसे बिमला देवी का प्रश्न पूछा गया था, नारायणी देवी का प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती बोहरा का प्रश्न पूछा गया था, दापी बाई का संबंध पूछा गया था, तो कई महिमा देवी किंकर का प्रश्न पूछा गया था। तो कई प्रकार के एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं जो नाम लिखूंगा इनके प्रश्न भी आपको आगामी एग्जाम में छपने मिलने वाले हैं। सुनिए, तो यहां पर जिन्होंने भाग लिया, हम बात करेंगे जिन महिलाओं की यहां पे भागीदारी रही थी। नाम आएगा महिमा देवी किंकर, नाम है महिमा देवी किंकर, नाम है रमाबाई, और ये रमाबाई डॉक्टर ऑफ किसकी थी, जयनारायण जी व्यास की बेटी थी। और पढ़ेंगे दयावती, और कौन, सावित्री, और कौन है, सूरज देवी है। सूरज देवी है, सावित्री है, दयावती है और महिमा देवी किंकर, बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे। और रमाबाई जयनारायण व्यास की बेटी थी। इन्होंने यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था और समूचे मारवाड़ में एक दिवस मनाया गया था। वह दिवस कौन सा है, सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद है तो अब पढ़ेंगे यहाँ पे स्कूल की हेडमास्टर है, आपके राजस्थान अध्ययन की किताब में दे रखा है बाकायदा बड़े बड़े लाइनों के अंतर्गत। सुनिए वो क्या दे रखा है, राजस्थान अध्ययन में नाम दे रखा है कि एक तो है सूरज देवी, माथुर, और एक महिला कौन, सावित्री देवी। सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी है, सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी है। इन्होंने यहाँ पर जो गीत गाए थे वो गीत किसके गाए थे, उत्तरदायी शासन के गीत गाए, उत्तरदायी शासन के गीत। ये 9th क्लास की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की बुक, उसमें भी देखा है कि मारवाड़ के अंतर्गत है उत्तरदायी शासन के जो गीत गाए थे वो सावित्री देवी और सूरज देवी माथुर जो यहाँ पे टीचर मैडम थी उनके द्वारा यहाँ पे गीत गाए थे। तो मैंने पहले बताया था उत्तरदायी शासन दिवस भी जोधपुर ने बनाया, उत्तरदायी शासन के गीत भी किसने गाए, जोधपुर ने बनाए। स्वराज को लेकर के एक प्रश्न आपके लिए मैं करता हूं, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर डालोगे कि यहाँ पे एक झंडा लेके एक क्रांतिकारी यहाँ पे घूमा था और उसके झंडे के अंतर्गत एक तरफ स्वराज लिखा था और सेकंड तरफ है महात्मा गांधी का चित्र बना था। वह किसने, कौन यहाँ पे लेके घूमा था, प्रश्न भी बनता है, इंपॉर्टेंट है ये है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इनको लेकर के है। तो ये बात आ गई है 1942 तक है, 26 हमने पढ़ा 1942 तक आ चुकी है, 26 जुलाई 1942 तक है। अब इसके पश्चात है, अब बात आ रही है 1945 की है। देखिएगा 1945 में पंडित नेहरू ने यहाँ पे क्या है, इंटरफीयर किया। पंडित नेहरू ने सलाह दी किसको, यहाँ के शासक को, शासक का नाम पढ़ेंगे उमेद सिंह। उमेद सिंह को कहा कि आप यहाँ का जो पीएम है डोनाल्ड फील्ड है उसकी जगह है CS वेंकटाचार्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दीजिए। लोगों के बाहरी प्रदर्शन विरोध के बावजूद इनको ये सलाह दी थी। तो फिर क्या था कि पंडित नेहरू की सलाह पर उमेद सिंह ने क्या काम किया, यहाँ का मारवाड़ का जो पीएम था जिसका नाम था डोनाल्ड फील्ड की जगह किसको पीएम यहाँ का बनाया, तो पीएम जो बनाया था CS वेंकटाचार्य। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। पंडित नेहरू के इंटरफेयर करने पर उमेद सिंह के द्वारा मारवाड़ का प्रधानमंत्री है वो किसकी जगह किसको बनाया, तो डोनाल्ड फील्ड की जगह किसको बनाया था, CS वेंकटाचार्य को यहाँ का है पीएम बना दिया गया था। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट 1945 की बात है, नेक्स्ट देखेंगे साथियों। तो अब जो घटना पढ़ेंगे यह आएगी कब की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 मार्च 1945। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है।
एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 13 मार्च 1947 की बात है और प्रजा परिषद के कार्यकर्ता, मारवाड़ प्रजा परिषद के कार्यकर्ता जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मथुरादास माथुर। मथुरादास माथुर साहब यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। साथियों, मथुरादास माथुर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, क्रिकेट के अंतर्गत पुरस्कार मिलता है, मथुरादास माथुर पुरस्कार मिलता है। तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता है, लोक परिषद के कार्यकर्ता मथुरादास जी माथुर के नेतृत्व के अंतर्गत है। सुनीलाल चौधरी के बात करें, एक घर था और घर पढ़ेंगे किनका था? सुनीलाल जी चौधरी। बात कहां की है? डाबड़ा गांव की है, डाबड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये डाबड़ा गांव हम बात करेंगे तो ये डाबड़ा जो गांव पड़ता है, ये पड़ता है कहां पर? डीडवाना में। ये डीडवाना जिला कौन सा है? नागौर है, नागौर जिले के अंतर्गत आता है ये। आगे सुनिएगा, डाबड़ा गांव की बात है, 13 मार्च 1947 की है। ये जो घर था, तो ये घर किसका था? सुनीलाल चौधरी किसान। सुनीलाल चौधरी किसान के घर में यहां पर क्या है? इनकी मीटिंग हो रही थी। प्रजा परिषद के कार्यकर्ता मथुरादास माथुर के नेतृत्व में 13 मार्च 1947 की बात है। सुनीलाल चौधरी के घर पे है, लेकिन यहां पर पहले से ही घात लगाए बैठे थे जागीरदार, उनके कुछ सैनिक, कुछ व्यक्ति, और कहते हैं कि ये किसानों के ऊपर टूट पड़े थे, लाठियों से बांधने लग गए थे। और यहां पर क्या है? कितने किसान? 12। यहां पर जो 12 जो किसान हैं वो शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर 12 जो किसान है वो शहीद हो गए थे डाबड़ा कांड के अंतर्गत। पेपर में कई बार आता है, सुनिए। पुनावड़ा कांड डूंगरपुर में 1947 में है, सुनिए। पश्चिमो कांड धौलपुर में 1947 के अंतर्गत, सुनिए। रास्तापाल कांड डूंगरपुर में 1947 के अंतर्गत। डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर में 1947 में। लेकिन कंफ्यूज कहां करेगा? कंफ्यूज यहाँ पे करेगा, कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। एक कांड कौन सा है? डाबी कांड है साथियों। डाबी जो गांव पड़ता है, तो ये पड़ता है बूंदी के अंतर्गत है। शायद ये बात है 2 अप्रैल 1923 की, कुछ करेक्शन होगी तो मैं बता दूंगा बाद में। 2 अप्रैल 1923 की बात है, 2 अप्रैल 1923 ही है। 2 अप्रैल 1923 की बात है। झंडा गीत गा रहे थे, मित्रों प्राण भले ही गवाना पर झंडा मत झुकाना। ये गीत वैसे था किसका? विजय सिंह पथिक का था। तो मित्रों प्राण भले ही गवाना पर झंडा मत झुकाना, ये झंडा गीत गा रहे थे नानक जी भील और हम बात करते हैं देवा गुर्जर के द्वारा। लेकिन इनको पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोली मारी थी, जहां पे शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के उपरांत माणिकलाल जी वर्मा ने अर्जी गीत गाया था, अर्जी गीत गाया था। तो ये डाबी गांव में घटना हुई थी। ये जो डाबी गांव है, घटना है 2 अप्रैल 1923 की। डाबड़ा जो कांड है ये कब का है? 13 मार्च 1947 का है। दोनों में नाम थोड़ा मिलता जुलता है। डाबड़ा डीडवाना नागौर में, डाबी कहाँ पे? बूंदी के अंतर्गत। ये 1947 का है, वो कब का? 1923 का है। तो यहां पर क्या था? 13 मार्च 1947 को यहां पर यह घटना हो गई थी, डीडवाना नागौर के अंतर्गत है। उसी के विरोध के अंतर्गत अब है 1947 में है, 1947 में ही, 1947 में ही उसी के विरोध के अंतर्गत है। सॉरी, जुलाई आएगा, उसी के विरोध के अंतर्गत ही जुलाई 1947 की बात करते हैं। तो यहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा विरोध किया गया और एक दिवस बनाया गया था। कौन सा? विधानसभा दिवस बनाया गया, विधानसभा दिवस है। तो जोधपुर के अंतर्गत है विधानसभा दिवस 1947 के अंतर्गत बनाया गया था। जोधपुर के अंतर्गत विधानसभा दिवस 1947 में बनाया गया था। और फिर बात करते हैं 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में है एक अंतरिम सरकार और एक मंत्रिमंडल का गठन हो गया था। और उसके पश्चात है ये जो प्रजामंडल है, ये हम कह सकते हैं स्टेट हो गया। तो ये था जोधपुर प्रजामंडल को लेकर के है महत्वपूर्ण। आप इनको ईयर से भी याद कर सकते हो। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं पहला प्रजामंडल, हालांकि मैं 2-3 कराऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन 2-3 से पर्सन पढ़ने की पूरी चांसेस रहेंगे। जैसे कि जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, बीकानेर और मेवाड़ प्रजामंडल है। संस्थाएं भी है, कार्यकर्ता भी है, क्रांतिकारी महिलाएं भी है और प्रमुख समाचार पत्र भी है जो यहाँ से रहने वाले हैं। तो एक बार आप फ्लैशबैक डालेंगे ना, तो फ्लैशबैक डालेंगे, सुनिए। आप शुरू करेंगे कहां से? 1918 से। 1918 पढ़ेंगे,
1920 पढ़ेंगे, 1923 पढ़ेंगे, 1923 के बाद 1931 पढ़ेंगे, 1931 के बाद 1932 पढ़ेंगे, 1934 पढ़ेंगे, 1936 पढ़ेंगे, 1938 पढ़ेंगे और 1940 पढ़ेंगे और 1941 पढ़ेंगे, 1942 है, फिर 1942 है और फिर 1945 है और 1943 है और 1948 है। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, संस्थाओं को ईयर के हिसाब से याद कर सकते हो, फिर भी कंफ्यूज होंगे। जो दिवस वगैरह है सारे दिवस इकट्ठे याद कर सकते हो। दिवस में बता दूं वापिस, पहले ये कर दूं। 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा बनी थी, करेक्ट, चांदमल जी सुराणा ने बनाई थी। 1920 के अंतर्गत मारवाड़ सेवा संघ बनी थी। 1923 में मारवाड़ सेवा संघ का मारवाड़ हितकारिणी सभा में विलय हो गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध कब किया गया? 1932 में है। पोपाबाई की पोल मारवाड़ की अवस्था 2 लेख प्रकाशित किए गए थे। पोपाबाई का तालुकात कर्नल टोड ने कहां से बताया है? आवा कोटा से बताया है। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया था जैन रणजी व्यास के द्वारा। जैन रणजी व्यास ने 1932 में ही मारवाड़ का पहला राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा? आगीबाण था। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन? जैन रणजी व्यास। अध्यक्ष कौन जी? भंवरलाल जी सराफ। इनको बंदी बनाया सिवाना दुर्ग में, भंवर जी को बंदी बनाया नागौर दुर्ग में। 1936 में शिक्षा दिवस बनाया, 1936 में कृष्णा दिवस। लेकिन कृष्णा दिवस कहां बनाया? बंबई के अंतर्गत बनाया था। 1938 में ही बंबई से व्यास साहब ने अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित किया था। 1938 के अंतर्गत ही पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस, विजय लक्ष्मी पंडित भी यहाँ पे आए थे। 1938 के अंतर्गत मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट 1940 के अंतर्गत हम बात करेंगे हम। 1941 सुनिए, 1940 के अंतर्गत वो बड़ी इसमें घटना नहीं देखेंगे। 1941 सुनिएगा। तो 1941 के अंतर्गत हम बात करते हैं इस प्रजामंडल यहाँ के अंतर्गत बाल मुकुंद जी जो बिस्सा है, सॉरी वो 1942 में थे। 1941 के अंतर्गत क्या था? 28 मार्च 1941 को क्या हुआ था? यहाँ पे उत्तरदायी शासन दिवस बनाया 1941 के अंतर्गत। 1942 के अंतर्गत है, 1942 के अंतर्गत है बाल मुकुंद जी बिस्सा भूख हड़ताल से शहीद हो गए थे। 26 जुलाई 1942 को उनकी शहादत के अवसर पर समूचे मारवाड़ में सत्याग्रह दिवस बनाया। नेतृत्व करने वाली जो महिलाएं पढ़ेंगे, जयनारायण व्यास साहब की पुत्री रमाबाई, दयावती पढ़ेंगे, महिमा देवी किंकर पढ़ेंगे, सावित्री और यहाँ पे सूरज देवी। सावित्री और सूरज देवी जो टीचर्स थी, उनके द्वारा यहाँ पर उत्तरदायी शासन के गीत भी गाए गए थे। 1945 में पंडित नेहरू के एंट्री करने पर, उनके कहने पर उमेद सिंह ने किसको पीएम बनाया? तो डोनाल्ड फील्ड की जगह सीएस वेंकटाचार्य को पीएम बना दिया। 1947 में तारीख इंपोर्टेंट है, 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड, जबकि 2 अप्रैल 1923 डाबी कांड बूंदी का, डाबड़ा कांड नागौर का। यहां पर मथुरादास माथुर के नेतृत्व में मीटिंग हो रही थी जिसमें 12 किसान शहीद हो गए थे। अब बात करते हैं उसी के विरोध में 1947 में यहाँ पर विधानसभा दिवस बनाया गया था। अंतरिम सरकार कब बनी? 1948 के अंतर्गत है। तो प्रयास किया गया है इस वर्ष के माध्यम से। मुझे लग रहा था कि ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, टॉपिक है, और उम्मीद करेंगे इसकी आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करोगे, पढ़ोगे और क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा है। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।